दिवालिया करने के अमल का आगाज 1972 से हुआ। सजा देने के लिए शरीफ खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका। तर्जुमान नवाज शरीफ खानदान का बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने पर रद्द अमल। मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $50 करोड़ का मुआहिदा तय पा गया। रकम पाकिस्तान को क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस इन्हेंसमेंट प्रोग्राम के तहत मिलेगी। भारत तहफ़्फ़ुज़ात बताए हम दूर करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। कहा खेल और सियासत अलग अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है। अपने मौके पर कायम हैं और कायम रहेंगे। भारत के अलावा तमाम टीमें पाकिस्तान आने को तैयार हैं। आईसीसी को अपनी साख के बारे में सोचना होगा। उम्मीद है आईसीसी जल्द इवेंट का शेड्यूल जारी करेगा। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी तक आकिब जावेद को व्हाइट बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर करने की तस्दीक कर दी। भारत पाकिस्तान के खिलाफ खटिया हथकंडों पर उतर आया। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नाकाम बनाने के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। जराये के मुताबिक भारतीय बोर्ड इवेंट में शामिल ममालिक को डॉलर्स की ऑफर्स करने लगा। भारतीय बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल चाहता है। भारतीय बोर्ड की दीगर ममालिक के बोर्ड्स को अपनी आमदन से हिस्सा देने की पेशकश। भारत के साथ पहले से तयशुदा सीरीज में मैचेस भी बढ़ाए जा सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर चुका। पीसीबी जराये का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत पाकिस्तान नहीं आता तो किसी दूसरी टीम को। मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दी जाए। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज की जाएं। तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। माशी तरक्की तभी मुमकिन है जब सब इसमें अपना हिस्सा डालें और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का माशी सूरत हाल के जायजा इजलास से खिताब। कहा माशी तरक्की से स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद कर रहे हैं। महंगाई की शरह 7 और शरह सूद 15% पर आ गई। मुल्क में कारोबार और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। बरामदात और तस्दीक़ात ज़र बढ़ने से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। वज़ारत ख़जाना की IMF वफ़द से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राई शोबे में इस्तेहाम। नेशनल एक्शन प्लान पर अपेक्स कमेटी कल सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आला अस्करी और सिविल हुकाम सूबाई वज़ीर आला शिरकत करेंगे। अपेक्स कमेटी इजलास में इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला KP ने इजलास में शिरकत की तस्दीक कर दी। अली अमीन गंडापुर ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज नोटिफिकेशन जारी। किसी भी किस्म की मजहबी और सियासी सरगर्मियां या एहतजाज पर पाबंदी आयद। शहर इक़्तिदार में 2 माह के लिए असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। अवामी मकामात पर लाउड स्पीकर और साउंड सिस्टम पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद एहतजाज से पहले PTI KP में इख्तलाफात। तहरीक इंसाफ के इजलासों में नाराज अरकान असम्बली की अदम शिरकत। आतिफ खान जुनेद अकबर समेत दीगर रहनुमा इजलासों में शरीक न हुए। PTI रहनुमा आतिफ खान कहते हैं इजलास में शिरकत के लिए मैसेज मिला होगा, देखा नहीं। इजलास में जाना जरूरी नहीं। एहतजाज के लिए वर्कर्स को निकालना अहम है। इख्तलाफात खत्म कराने के लिए बुशरा बीबी मुतहर्रिक कहती हैं पार्टी अहदेदार और वर्कर्स इख्तलाफ के बजाय एहतजाज पर तवज्जो दें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुतालिबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। एहतजाज से किसी की रिहाई मुमकिन नहीं। ऐसा होता तो जेलें खाली होती।
रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं पीटीआई के एहतजाज पर कोई एतराज नहीं, आइन और कानून की हद में रहकर एहतजाज करें तो अच्छा है, तखरीबकारी बर्दाश्त नहीं होगी। शाजिया मरी कहती हैं एक बार फिर मुल्क में इंतशार फैलाने की कॉल दे दी गई, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां जलाना पीटीआई का वतीरा बन चुका है। पंजाब में स्मोक के बादल छटने लगे। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के अलावा सूबे भर के तमाम तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। तमाम तुलबा, साथिज़ा और स्टाफ को कल से हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। ट्रैफिक के अज़्ज़हाम से बचने के लिए तमाम क्लासेस की छुट्टी के औकात मुख्तलिफ होंगे। लाहौर में AQI 194 तक गिर गया। लाहौर समेत पंजाब भर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं हवाओं के रुख और रफ्तार में तब्दीली से स्मोक की सूरत हाल बेहतर हो गई। इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी के लिए इक़दाम काबिल तारीफ हैं। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस शाहिद करीब ने हुक्मनामे में कहा पंजाब में ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। पंजाब हुकूमत लाहौर से सनतें दूसरी जगह मुंतकिल कर रही। लाहौर पे पहाड़ से इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। दरियाए रावी के साथ शातरा तक शजरकारी की जाएगी। ये इक़दाम जारी रहे तो दूररस मुस्बत नताइज बरामद होंगे। पाकिस्तान T20 सीरीज में वाइट वॉश। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे मैच में भी आउट क्लास कर दिया। कौमी बैटिंग लाइन मुसलसल तीसरे T20 में भी फ्लॉप। बाबर आजम के अलावा कोई बैटर ना चल सका। 41 रन बनाए, 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। कौमी बैटर्स पूरे ओवर्स भी ना खेल सके। 19वें ओवर में 117 रन बनाकर ढेर हो गए। जवाब में ऑस्ट्रेलवी बैटर्स का लाठी चार्ज। 12वें ओवर में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। मार्कस स्टोनिस ने 27 गेंदों पर 61 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। 5 छक्के और 5 चौके लगाए। 8 विकेटें लेने वाले जॉनसन सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। ऑस्ट्रेलिया ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान को T20 में वाइट वॉश किया। बैटिंग में अच्छे आगाज का फायदा नहीं उठा सके, जल्द विकेटें गंवाने से नुकसान हुआ। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस मुस्बत बात है। नौजवान खिलाड़ी आगे जाकर अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑस्ट्रेलवी कप्तान जोस इंग्लिश बोले ये हफ्ता बहुत अच्छा रहा, सीरीज में बहुत मजा किया। तरसीलाते सर बढ़ने से करंट अकाउंट मुसलसल तीसरे माह सरप्लस। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में करंट अकाउंट 34 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। तरसीलाते सर माहाना लिहाज से 7% और सालाना बुनियाद पर 24% बढ़ी। वजीर मुमलिकत IT शीजा फातिमा कहती हैं माली साल के पहले 4 माह में IT बरामदात 1 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुँच गईं। अक्टूबर में IT बरामदात में 33 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। हुकूमत का PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का फैसला। सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत निजकारी कमेटी का इजलास। वज़ीर निजकारी अब्दुल खान ने कहा PIA की निजकारी से मुतालिक जल्द अच्छी खबर मिलेगी। PIA भी मुनाफे बख्श इदारा बनने की पूरी सलाहियत है। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा दोबारा बोलियों की तरफ गए तो ये एक मुख्तसर प्रोसेस होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2 अरब डॉलर्स की मुश्तरका शराकत दारी, जिसके तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से काफ़ी मुतासिर है। काबिल तजदीद तवानाई और ज़रूरी निज़ाम में जिद्दत लाने में मदद कर रहे हैं।
VPN रजिस्टर्ड होगा तो इंटरनेट कभी बंद नहीं होगा। चेयरमैन PTA की सेनेट कमेटी बराए IT में ब्रीफिंग। कहा अब तक 25,000 VPN की रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा के इजलास में न आने पर सेनेटर पलवश खान बरहम। कहा मुल्क में इंटरनेट के इशूज चल रहे हैं, कारोबार तबाह हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत IT इजलास में शरीक ही नहीं हो रही। मामले पर वज़ीर आज़म को खत लिखेंगे। PTA ने VPN की रजिस्ट्रेशन के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। प्यार और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। सिंध हाई कोर्ट के मज़ार कायद के सामने इलाके में गैर कानूनी तामीरात केस में रिमार्क्स। दरख्वास्त गुज़ार ने कहा जमशेद टाउन के प्लॉट पर गैर कानूनी प्लाजा तामीर किया जा रहा है। बुकिंग के लिए इश्तिहारात भी जारी किए जा रहे हैं। अदालत ने कहा इश्तिहारात शाया करने से क्या होता है। वकील ने कहा आम शहरी समझता है इश्तिहार जारी हुआ है तो मामलात कानूनी होंगे। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा पाकिस्तान के हालात में आप क्या सिर्फ इश्तिहार पर यकीन कर सकते हैं। प्यार और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर मज़ीद दलाइल तलब कर लिए। समात 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी की तिबी बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समात पर लाजमी पेश होने की हिदायत। अदम हाजिरी पर जमानत खारिज होने का नोटिस जारी। 190 मिलियन पाउंड केस में भी बुशरा बीबी की हाजिरी माफी मंजूर। GSQ हमला केस में बानी PTI पर 25 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में बानी PTI के खिलाफ 62 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस ने रिपोर्ट जमा करवा दी। प्रोसिक्यूशन की कहानी में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। बानी PTA और दीगर की बरीयत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया लॉन्ग मार्च केस में प्रोसिक्यूशन ने कहा 1200 लोगों ने पुलिस पर हमला किया। अदालत ने दिलचस्प बात नोट की कि हमले में एक भी पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। ट्रायल चलाया जाता तब भी सजा होने के इम्कानात नहीं थे। 50% जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा किस आईनी ट्रिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने की दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर निपटा दी गई। पहले केस करो फिर अदालत से भागो, ये इनका वतीरा है। वजीर इत्तलात का इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपनी जीत के खिलाफ दरखास्त पर रद्द अमल। अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि PTI के ज़हीर अब्बास ने मेरी कामयाबी चैलेंज की, अब सामना क्यों नहीं कर पा रहे। मुखालिफ पार्टी के पास कोई शवाहिद या सबूत नहीं। मुल्क भर में हज दरख्वास्तों की वसूली शुरू। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक हज दरख्वास्त के हमरा 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरानदासी के बाद वसूल की जाएगी। 1 से 10 फरवरी बकिया हज वाजिबात अदा करना लाजमी होंगे। सरकारी हज स्कीम का कोटा 89,605 मुख्तस है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ कल एक्सपो सेंटर कराची में शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। 4 रोज़ा नुमाइश में दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन की सेनेट के वफ्द की मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत, ताल्लुकात और सयाहत के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। माशी ताउन और माहौलियाती आलूदगी पर इश्तराके कार बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मरियम नवाज ने कहा पंजाब को सयाहती मरकज़ बना रहे हैं, हस्पानी सरमायाकारों को खुशामदीद कहेंगे।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से स्वीडन की सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से वज़ीर आला मुराद अली शाह की भी मुलाकात। कामरान टेसोरी ने कहा सूबे की तरक्की के लिए विफाक का ताउन जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध बोले सूबे की तरक्की में विफाक का किरदार काबिल सिताइश है। बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत के 100 रोज़ मुकम्मल। बांग्लादेश भारत से साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा करेगा। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने कौम से खिताब में कहा हंगामों में होने वाले हर कत्ल के लिए इंसाफ यकीनी बनाएंगे। हरीनी अमर सूर्या दोबारा श्रीलंका की वज़ीर आज़म मुकर्रर, हल्फ उठा लिया। वजीदा हिरात को वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया। और चीन में जारी एयर शो का आखिरी दिन लड़ाका तैयारों ने फजा में रंग बिखेर दिए।